ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापतये नमः। जय श्री सीताराम। और अब 10वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का 10वां सर्ग। इस सर्ग में हनुमान जी का अंतःपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उनकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्ष्यमाणो हनुमान दर्दसं शयनासनम्। अर्थात वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। वहां वैदूर्य मणि अथवा नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन अथवा पलंग बिछे हुए थे, जिनकी पाटी, पाए आदि अंग हाथी दांत और स्वर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। वह उत्तम पलंग सुवर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। और हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए उन पर हवा कर रही थीं। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खालें लगी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम और फूलों की मालाओं से सुशोभित था। इस प्रकार उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते देखा, जो सुंदर आभूषणों से विभूषित, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, दिव्य आभरणों से अलंकृत और सुरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंग में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था, जिससे वह आकाश में संध्याकालीन लाली तथा विद्युल्लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान थी। उसके कानों में उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थी और भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष, वन और लता गुल्मों से संपन्न मद्राचल सा हो रहा हो। उस समय श्वास लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर
एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए और वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्तवन गिरि सुशोभित हो रहा हो। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई दो भुजाएं देखी जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी और युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। अब भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं क्षत क्षत सी हो चुकी थीं और वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधे वाली तथा मोटी थीं। उनकी संधियां सुदृढ़ थी। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों एवं अंगुष्ठों से सुशोभित थी। उनकी अंगुलियों और हथेलियां बहुत सुंदर दिखाई देती थीं। वे सुगठित एवं पुष्ट थीं, पर परिधि के समान गोलाकार तथा हाथी के शुंड दंड की भांति उतार चढ़ाव वाली एवं लंबी थीं। उस उज्जवल पलंग पर फैली हुई बाहें पांच पांच फन वाले दो सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थी। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थी। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थीं। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप लगा हुआ था। वे यक्ष नाग गंधर्व देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थी। कपिवर हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंदराचल की गुफा में सोए हुए दो द्रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। उन पर बड़ी बड़ी और गोलाकार दो भुजाओं से युक्त पर्वत पर्वताकार राक्षस राज रावण दो शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। यहाँ पर उस दृश्य का वर्णन ऐसा है कि जहाँ शयनागार में सोए हुए रावण के मुख ही रावण के एक ही मुख और दो ही बाहों का वर्णन आया है। इससे जान पड़ता है कि वह राक्षस साधारण स्थिति में इसी तरह रहता था और युद्ध आदि के विशेष अवसरों पर ही वह स्वेच्छा पूर्वक 10 मुख और 20 भुजाओं से संयुक्त होता था। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वहां सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केसर की सुगंध से मिश्रित मौलसिरी के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई जो सौरभ युक्त सांस निकल रही थी वह सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर देती थी। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखारविंद अपने स्थान से हटे हुए मुक्तामणि से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा
राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। उसकी आंखें लाल थी। उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्जवल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जल राशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था और उसकी चारों दिशाओं में चार सुवर्णमय दीपक जल रहे थे और जिस प्रभा से वह देदीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होता है। और पत्नियों के प्रेम उस महाकाय राक्षस के घर में हनुमान जी ने उनकी पत्नियों को भी देखा जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। और वानर यूथपति हनुमान जी ने देखा कि उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थीं तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुई थीं जो कभी मुरझाते नहीं थे। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थी। राक्षस राज रावण की बाहों और अंक में स्थान पाने वाली थी तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुई थी। और कपिवर हनुमान जी ने उन सबको वहां सोते हुए देखा। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जुड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों से वह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। क्षीण कटि प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद तथा रति क्रीड़ा के परिश्रम से थक कर जहां तहां जो जिस अवस्था में थी वैसे ही सो गई थी। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर और विशेष शोभा से संपन्न बनाया था वह कोमल भाव से अंगों के संचालन अथवा चटकाने मटकाने आदि द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नृत्य निपुणा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की ही भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सटकर सो गई हो। दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामिनी काख में दबे हुए मृदंग मंडुक अथवा लघु वाद्य विशेष के साथ ही सो गई थी। वह ऐसे प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्र वत्सला जननी अपने सबसे छोटे से शिशु को गोद में लेकर सो रही हो। और कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कुचों वाली कामिनी फटह को अपने नीचे दबाकर सो रही थी मानो चिरकाल के पश्चात प्रियतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे हृदय से लगाए सो रही हो। और कोई कमल लोचना युवती वीणा का आलिंगन करते करके सोई हुई सी जान पड़ती थी मानो काम भाव से युक्त कामिनी अपने श्रेष्ठ प्रियतम को भुजाओं में भरकर सो रही हो। और नियम पूर्वक नृत्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपंची अर्थात विशेष प्रकार की वीणा को अंक में भरकर प्रियतम के साथ सोई हुई
प्रेयसी की भांति निद्रा के अधीन हो गई थी और कोई मतवाले नयनों वाली सुंदरी दूसरी स्त्री अपने सुवर्ण सदृश गौर कोमल पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। नशे से थकी हुई कोई कृशोदरी अनिंद्य सुंदरी रमणी अपने भुज पासों के बीच में स्थित और काख में दबे हुए पड़ों के साथ ही सो गई थी। दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी, मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो और मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमल नयनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। कोई दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई सुराही को लुढ़काकर भीगी अवस्था में ही वे शुद्ध सो रही थी। वह उस अवस्था में वसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी हुई और जल के छींटों से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी और निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला स्वर्णमय कलश के समान प्रतीत होने वाले उन कुचों को दो हाथों से दबाकर सोई हुई थी और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली कमल लोचना कामिनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मद से विह्वल होकर सो गई थी। जैसे कामनियां अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कुचों से दबाए सो गई थी। उन सब की सैयाओं से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर सैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा और वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी और वहां सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन से संपन्न होकर वस्त्राभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान किया कि ये ही सीता जी हैं। और फिर तो ये वानर युद्धपति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंद मग्न हो गए। अब वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे। अपने वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने खेलने और गाने लगे। इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते और इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि रामायण आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 10वां सर्ग संपन्न हुआ और इससे आगे की कथा फिर कभी तक के लिए भगवान के आप सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।